हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे नंबर सिस्टम को, और आज की क्लास में हम लोग उसका ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। नंबर सिस्टम में हम लोग देखे थे नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर में हम लोग देखे थे यानी कि नेचुरल नंबर सिंपल नेचुरल यानी 1 2 3 4। उसके बाद स्क्वायरिंग में देखे थे नेचुरल नंबर का। उसके बाद क्यूब में देखे थे। इन तीनों टर्म को हमने देखा था। यानी कि सिंपल में रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस n तक रहेगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 कर देना है। और अगर आपका यानी कि स्क्वायर में रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 कर देना है। उसके बाद अगर क्यूब में रहेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट प्लस n क्यूब रहेगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है। ये हमने देखा था नेचुरल नंबर में, ठीक ना। अब हम लोग क्या करना है कि थोड़ा उसी पर के एक दो प्रश्न का प्रैक्टिस करना है। जैसे आपका प्रश्न संख्या 1 में है कि 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, है ना। 10 तक के सभी प्राकृत है ना, प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला अगर पता नहीं रहेगा तो आप कैसे कीजिएगा, 1 का क्यूब कीजिएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा, 3 का कीजिएगा, 4 5 इस तरह से कीजिएगा तो काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 10 तक के सही प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। इसको सबसे पहले हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब। सवाल यही कह रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालना है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कल हमने बताया था एक फॉर्मूला इसका योग निकालने के लिए, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरह के फॉर्मूला को कल बताया गया था। तो सबसे पहले इसमें हम लोग n देखेंगे, तो आपको पता होगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट प्लस जो भी होता है n का क्यूब, तो यानी कि लास्ट में जो संख्या आता है वही n होता है। तो लास्ट में संख्या आया है n = 10, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम लोग जैसे ही पुट करेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से 10 कट जाएगा यानी कि 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई 25 और इसमें एक बढ़ा देना है, 5 1 6 करना है, 6 5 30 यानी कि 30 25 यानी 3025 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला के बेस पर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और देखते हैं, ठीक। यानी कि फॉर्मूला को याद रखना है, मेन बात है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो आसान होगी बनाने में, नहीं तो इसको आपको जोड़ना पड़ता है कैलकुलेटर की सहायता से, ठीक। वैसे बहुत लंबा टाइम खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन है कि 11 का स्क्वायर है प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। नेचुरल नंबर का स्क्वायरिंग है, 11 से शुरू किया गया है, ठीक ना। इसको नेचुरल नंबर में इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। लगातार संख्या है ना, 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर बोला है। 11 से लेकर के 20 का स्क्वायरिंग का हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है, योग निकालना है, ठीक। तो इसमें से क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इसको नेचुरल नंबर में इसको क्या करना है, सजाना है। तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं नेचुरल नंबर में आ गया। बट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉब्लम दिया गया है, वो 11 से शुरू है। कितना से, 11 से। तो हमने यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिया, एक्स्ट्रा 1 to 10 लिया, यानी 1 का स्क्वायर से 10 का स्क्वायर तक हमने एक्स्ट्रा काम किया है। तो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक ना। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इस सवाल और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जो भी एक्स्ट्रा काम यहाँ किया उसको माइनस कर दिया है। तो जो रियलिटी का काम था मेरा पहले का, वही बचा हुआ है, वही सेम नंबर, ठीक ना। तो अब यहाँ से पता चला है कि ये जो नेचुरल नंबर है इसका फॉर्मूला पता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका अगर हम लोग सम निकालते थे तो इसका सम निकालते थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते थे, नेचुरल नंबर का स्क्वायरिंग को हम लोग निकाल सकते थे, ठीक ना। यही फॉर्मूला दोनों जगह पुट करेंगे क्योंकि वहाँ भी स्क्वायरिंग है और यहाँ भी स्क्वायरिंग है, और दोनों क्या है, एक सीरीज में है, नेचुरल नंबर में है, ठीक ना। तो फॉर्मूला पुट होगा, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि n का जो वैल्यू होगा, n बराबर जो भी लास्टिंग में संख्या रहती है वही हमारी n होती है। तो n की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। n की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। और इसमें अगर n की संख्या की बात करें तो n की संख्या 10 होगी। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या कि
इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, n कितना आ गया 20 आ गया, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 है ना 21, इसको गुना करते हैं ना, इंटू 2n प्लस 1 20 इंटू 2 40 प्लस 1 41 है ना अपॉन 6, ये आ गया माइनस, इसको ब्रैकेट में रखिए ठीक ना, माइनस इसमें देखिए यानी कि n का मान 10 है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 तो 10 इंटू 11 इंटू है 2n प्लस 1 यानी 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 अपॉन 6, ये आ गया ठीक ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 से देख रहे हैं है ना, 7 20 10 है ना, तो 70 इंटू 41 माइनस यहाँ भी देख रहे हैं 7 है ना, ये 55 इंटू 7, ये आ जाएगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2870 माइनस 385 आ जाएगा ठीक। जब इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसका हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे, इसको माइनस में यानी कि घटाव करना है इसमें, 2870 में जब हम लोग 385 को माइनस करेंगे वो आएगा 2485 ठीक है, करके देख लीजिएगा है ना, कैलकुलेशन कर दिया होता है 2485, ये सब अपने से करना है माइनस प्लस है ना, क्योंकि आप लोग इतना लायक है तो आप लोग ये सब अपने से कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न देखने को जब मिलेगा तो उसको पहले हम लोग सीरीज में सजाएंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर के फॉर्मूला आएंगे उसको ठीक ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या इवेन नंबर को, सम संख्या को, ये थोड़ा प्रॉब्लम था यानी कि पिछले क्लास के कंसेप्ट पे ठीक ना, पिछले क्लास में कितना समझ में आया उसी के तौर पर ये प्रॉब्लम कराया जाता है ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे क्या इवेन नंबर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इवेन नंबर का हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे और उसको हम लोग बेसिक से किस तरह से सॉल्व करेंगे वो दोनों भी देखेंगे ठीक ना। तो इवेन नंबर की बात करें, सम संख्या सबको पता होगा, इवेन नंबर सम संख्या ठीक। इसकी बात करें अगर हम लोग तो इवेन नंबर होता क्या है कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो है ना, नेचुरली जो उसका डिफिनेशन है वे संख्या जो 2 से विभाजित हो वो क्या कहलाता है, इवेन नंबर कहलाता है। जैसे अगर आप प्राकृतिक संख्या लिखे हुए हैं ना, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n तक लिखे हुए हैं, कितना तक लिखे हुए हैं n तक लिखे हुए हैं ठीक। अब इसमें से क्या करना है, जब हमें इसमें से सम संख्या को छांटना हो, सम संख्या को इसमें से बताएगा कि इस नेचुरल नंबर में से आप सम संख्या को अलग कर लीजिए। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 2 से पूर्णतः विभाजित है 4 भी है, 6 8, इसी तरह से क्या हो जाएगा n नहीं होगा 2n आ जाएगा, 2n 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ठीक ना। तो ये हो जाएगा सम संख्या ठीक। अगर ये क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन है क्या कि थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 2 लगातार है ना, क्या है 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल, 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल, 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 528 है, कितना है 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल कितना है 528 है। तो दोनों सम संख्याओं का योग क्या होगा है ना, तो दोनों सम संख्या का योग है ना, देखिए क्वेश्चन पूछा है क्या कि 2 लगातार सम संख्या है, 2 लगातार सम संख्या है। क्वेश्चन वाला जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेगा, डाटा दे देगा और आपको थोड़ा सा वर्क करने के लिए बोलेगा है ना। 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 528 है, आपको इतना पता चल रहा है कि दो ही संख्या ऐसा है जिसका गुणनफल कितना है 528 है, और वो संख्या कौन सी है, सम संख्या है ना। तो उन दोनों सम संख्या का योग क्या होगा, और वही जो दोनों सम संख्या है उनका गुणनफल तो 528 है, बट उसका जो योग होगा वो कितना होगा। तो आप लोग जब 10th में थे तो आप लोग वहाँ पर किस तरह से इसको सॉल्व करते थे। सबसे पहले हम लोग बेसिक को देखते हैं ना, ताकि आपको कुछ याद आए। बेसिक हम लोग देखेंगे कि दो सम संख्या ले लेते हैं हम लोग, क्या सम संख्या, एक सम संख्या x ले लेते हैं, एक x + 2 ले लेते हैं ना, एक x + 2 ठीक। अब बोल रहा है क्या प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सम संख्या है और इसका गुणनफल कितना है 528 है। तो x × x + 2
528। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 528 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 बराबर 0। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इसको तोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528। इसको किस तरह से तोड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ के या घटा के इसका मल्टीप्लाई भी इक्वल होना चाहिए और जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए, प्लस 2x आना चाहिए, ठीक ना। तो इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 22x माइनस 528 इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा कितना, यानी कि माइनस 528 एक्स स्क्वायर आएगा। और इसका जब प्लस 24x में माइनस 22x आप कीजिएगा तो आपका आएगा प्लस 2x। क्लियर है, यानी कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप कुछ भी कीजिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, x को कॉमन लेते हैं, x प्लस 24 आएगा माइनस 22 इंटू एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। तो x माइनस 22 x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा x बराबर 22 कमा माइनस 24। माइनस तो होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, x बराबर हम लोग क्या लेंगे, 22 लेंगे, ठीक। x बराबर 22 लेंगे, माइनस को नहीं लेना है, बट हम लोग को क्या देखना है कि ये जो दोनों आया है ये क्या है, ये दोनों सम संख्या है, ठीक ना। और इनका जब भी योगफल होगा वो कितना होगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 46 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या बेसिक तरीका। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना, वो देखते हैं। कितना आया, 46 आता है, तो हम लोग ट्रिक से देखेंगे 46 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिले, है ना, यानी कि बीच वाले सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों के लिए सम संख्या हो या विषम संख्या हो, जब भी पूछा जाए आपको, है ना, यहाँ हम लोग लिखते हैं बीच वाले सम या विषम, बीच वाले सम या विषम, इन दोनों के लिए क्या करना है कि आपको एक रूट लेना है, उस पर क्या करना है, गुणनफल लिखना है। जो आपका दिया गया है गुणनफल में एक ऐड कर देना है, गुणनफल में एक क्या करना है, ऐड कर देना है। तो वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा आपका बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या जैसे ही आएगा उसके इस साइड में एक सम संख्या लेना है और उधर एक सम संख्या लेना है, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसी प्रश्न को देखते हैं कि बोल रहा है दो लगातार सम संख्या का गुणनफल कितना है, 528 है, यानी कि बीच वाला जो गुणनफल है वो गुणनफल की संख्या कितना है, 528 है। तो हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 528 प्लस 1 करना है प्लस 1, 529 हो गया। आपको पता होगा कि 529 किसका है, वो 23 का होता है, ठीक ना, वो किसका होता है, 23 का होता है। और आपको पता होगा कि ये जो संख्या आया है वो कहाँ का आया है, बीच का संख्या आया है। अब 23 के इधर एक संख्या होगा 22 और इधर एक होगा 24, और इन्हीं दोनों सम संख्याओं का योग कितना होगा, 46। यही तो पूछ रहा था आपसे, बस इतना करना है, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी थोड़ा सा एग्जाम का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, तो अभी छोटा छोटा वीडियो होगा, इनकी 20 मिनट्स अप्रॉक्स का वीडियो होगा, ठीक। तो इसी तरह से आप लोग क्या कीजिए, यानी कि रेगुलेटरी मेंटेन करते रहिए, है ना। जिस तरह से क्वेश्चन करवाते हैं और इसी फॉर्मूला बेस पर क्या करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करना है। आपको पहले बेसिक भी देखना है, अगर टाइम अच्छा है तो बेसिक भी देख लेना है, उसके बाद क्या करना है, आपको ट्रिक से भी देखना है। ट्रिक का इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहता है, तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे देखिए इसी प्रश्न को आप मानते इतना सॉल्यूशन करते, ठीक ना, बट इसको डायरेक्ट क्या किया हमने, बीच वाले संख्या को, उसका जो गुणनफल था उसको लिए +1 किए, रूट डाल दिए, उसके बाद हम लोग क्या किए, बीच वाले संख्या निकाले और इधर का एक सम संख्या और उधर का एक सम संख्या, दोनों को एडिंग किया तो हम लोग क्या मिल गया, हमको दोनों सम संख्या का सम मिल गया, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक।